Hi everyone, welcome to my channel. Today we are studying history of rain-fed agriculture and watershed in India. ये हमारा part 1 रहेगा. So let's start with our lecture. तो start करते हैं 1880 से. The first famine commission in 1880 was tasked with finding ways to deal with the drought that had been occurring since 1860. तो 1880 में फर्स्ट फेमाइन कमीशन आया था जिसका काम था सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना ताकि ड्रॉट से डील किया जा सके जो कि 1860 से चला आ रहा था. द कमीशन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव इरिगेशन प्रोजेक्ट. तो ये जो कमीशन था इसने रिकमेंड और एस्टेब्लिश किया प्रोटेक्टिव इरिगेशन प्रोजेक्ट्स. अब हमारा सेकेंड पॉइंट आता है कि first systematic scientific approach to tackle the problem of dry farming areas was initiated by Tamhane in 1923. तो 1923 में Tamhane उन्होंने क्या किया ड्राई फार्मिंग एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको टैकल किया बाय बाय सिस्टमैटिक साइंटिफिक अप्रोच का यूज करके. उन्होंने क्या किया एक छोटे से प्लॉट से शुरू किया एट मंजारी फार्म नियर पुणे और उनका जो काम था वो उन्होंने पास ऑन कर दिया कनेक्टिकट को 1926 में. Empirical Council of Agricultural Research sanctioned 6 schemes and established the first dryland research station at Manjari, Pune by Tamhane. तो जो इम्पेरिकल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था उन्होंने सैंक्शन किया 6 schemes और एस्टेब्लिश किया फर्स्ट ड्राईलैंड रिसर्च स्टेशन जो कि मंझारी में था और वो किसकी कंट्रीब्यूशन थी टमहाने की कंट्रीब्यूशन थी और जिसमें हेल्प किया था इम्पेरिकल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने बाय सैंक्शनिंग 6 schemes. इम्पीरिकल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को आज के टाइम में हम जानते हैं ICAR के नाम से. Now third point, the Green Revolution in the mid 1960s, there was a wide disparity in productivity between irrigated and rain-fed agriculture. This leads to a focus on improving the agricultural development of dryland regions during the fourth 5-year plan. तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा कब हुआ था मिड 1960s में हुआ था. तो इसमें क्या हमने देखा कि इरिगेटेड एंड रेन फेड एग्रीकल्चर में वाइड डिस्पैरिटी थी मतलब लार्ज डिफरेंसेस थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी जिसके कारण जो है फोकस जो है शिफ्ट हुआ ड्राईलैंड रीजन्स पे. ड्राईलैंड रीजन्स पे जो है एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट की गई उसकी इम्प्रूवमेंट की गई. तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद दिस लीड्स टू अ फोकस ऑन इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ड्राईलैंड रीजन्स ड्यूरिंग द फोर्थ 5-year प्लान्स जो कि 1969 से 1974 के बीच में था. तो इसके रिस्पॉन्स में जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने लॉन्च किया ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर AICRPDA और उन्होंने किसके साथ कोलैबोरेशन की थी सिडा के साथ जो कि था कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी. और ये कब हुआ था 1970 में हुआ था. 1970 में क्या हुआ था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो इम्प्रूवमेंट करी हमने एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में कहाँ पे ड्राईलैंड रीजन्स में उसके रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर किसकी कोलैबोरेशन के साथ सिडा की कोलैबोरेशन के साथ. अब आता है द फोकस वॉज ऑन स्टेबलाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हाइब्रिड क्रॉप इन रेन फेड एरियाज एंड मिटिगेटिंग द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट्स ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. तो अब फोकस किया गया हाइब्रिड क्रॉप की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में और उसको स्टेबलाइज करने में कहाँ पे रेन फेड एरियाज में और मिटिगेट का मतलब होता है रिड्यूस करना और रिड्यूस किया गया जो एडवर्स इम्पैक्ट
हुआ ड्रॉट के कारण ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि research efforts included developing location specific rainfed technologies, promoting intercropping, optimizing planting patterns and enhancing rainwater management। तो जो रिसर्चेस हुई उसमें उन्होंने जो एफर्ट्स किए वो क्या क्या थे। उन्होंने डेवलप किया लोकेशन स्पेसिफिक रेनफेड टेक्नोलॉजीज को, प्रमोट किया इंटरक्रॉपिंग को, ऑप्टिमाइज की प्लांटिंग पैटर्न्स को एंड एनहेंस किया रेन वाटर मैनेजमेंट को। ठीक है, तो उन्होंने लोकेशन स्पेसिफिक, क्या होता है लोकेशन, एक पर्टिकुलर एरिया में लोकेशन स्पेसिफिक रेनफेड टेक्नोलॉजीज का यूज किया। The research demonstrated that dryland crop yields could be significantly increased with improved varieties, improved sowing methods and crop management practices। तो उसके बाद रिसर्च ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, क्या दिखाया कि जो ड्राईलैंड क्रॉप की यील्ड है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई with improved varieties, with the use of improved varieties, with the use of right sowing methods and crop management practices. With the establishment of All India Coordinated Research Project for Dryland Agriculture AICRPDA in 1970, emphasis was shifted to a multiple disciplinary approach to tackle the problem from several angles. Similar efforts was initiated at ICRI SAT Hyderabad in 1972. तो 1970 में जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एस्टेब्लिश हुआ था, उसने क्या किया, एम्फसाइज किया और शिफ्ट किया मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में। जो हम लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे थे उसको हमने शिफ्ट कर दिया मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच में। अब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होता है कि उसमें डिफरेंट फैक्टर्स को मिला करके हमने इम्प्रूवमेंट की। ठीक है, और जो प्रॉब्लम्स थी उसको टैकल किया हर एंगल से। सिमिलर एफर्ट्स जो है इनिशिएट शुरू किए थे ICRI SAT ने, जो कि हैदराबाद में है। और ICRI SAT क्या है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। The ICAR selected 25 dryland agricultural centers all over the country on the basis of moisture deficit, soil types and rainfall characteristics. तो ICAR ने जो है सिलेक्ट किए 25 ड्राई एग्रीकल्चरल सेंटर्स को पूरे इंडिया से, और उन्होंने सिलेक्ट किया हर एक, मतलब 25 ड्राईलैंड एग्रीकल्चर सेंटर्स उन्होंने सिलेक्ट किए पूरे इंडिया से। किस किस के बेसिस पे, मॉइस्चर डेफिसिट के बेसिस पे, सॉइल टाइप के बेसिस पे और रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर कि ओवर द ईयर क्या क्या डेवलपमेंट हुई रेनफेड एग्रीकल्चर में। Over the year, following efforts had been made to transform rain-fed farming into sustainable and productive system। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 1880 में, जो कि हमने पहले भी पढ़ा, द फर्स्ट फेमाइन कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उस टाइम जो है ब्रिटिश रूल था, और 1880 में फर्स्ट फेमाइन कमीशन जो है अपॉइंट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 1877 से लेकर 1895 में फर्स्ट स्टडीज ऑन सॉइल इरोजन कंट्रोल वर डन, और सबसे पहली बार जो है सॉइल इरोजन कंट्रोल पे स्टडी की गई थी। कब, 1877 से 1895 में। 1920 में क्या हुआ था, स्कार्सिटी ट्रैक डेवलपमेंट गिवन इंपॉर्टेंस बाय रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। तो स्कार्सिटी
ट्रैक डेवलपमेंट क्या था? ये एक प्रैक्टिस थी एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप करने के लिए उस एरिया में जहां पे पानी की या तो कमी है या फिर कोई अदर एसेंशियल रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है, और ये किसने दिया था? रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने दिया था। और रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर है क्या आखिर? तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1926 में टू एग्जामिन द एग्रीकल्चरल एंड रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1923 में फर्स्ट सिस्टमेटिक जो साइंटिफिक अप्रोच थी वो यूज की गई थी ड्राई फार्मिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एट मंजारी, मंजारी में जो कि पुणे में है, बाय V.A. टेम्हेने। लेटर इन 1926 जो उनका टेम्हेने का काम था वो उन्होंने पास ऑन कर दिया था कनेक्टिकट को। कब? 1926 में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन एंड मंझारी पुणे, तो 1923 में ही एस्टेब्लिशमेंट हुई थी ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन एट मंझारी। तो तमाने है कौन थे? ये जो है सॉइल फिजिस्ट थे जिन्होंने काम किया था ड्राई फार्मिंग के ऊपर। 1933 में ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन एट बीजापुर महाराष्ट्र एंड सोलापुर, तो 1933 में ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन जो एस्टेब्लिश हुआ था बीजापुर में और सोलापुर में जो कि महाराष्ट्र में है। 1934 में ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन जो है एस्टेब्लिश हुआ था हैगारी में एंड रायचूर में जो कि कर्नाटका में है। और 1935 में ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन एस्टेब्लिश हुआ था रोहतक में जो कि हरियाणा में है। अब आता है 1942 में बॉम्बे लैंड डेवलपमेंट एक्ट पास हुआ था। 1944 में मोनोग्राफ ऑन ड्राई फार्मिंग इन इंडिया बाय कनेक्टिकट, तो 1944 में कनेक्टिकट ने मोनोग्राफ रेडी किया था और वो किसके ऊपर था? ड्राई फार्मिंग के ऊपर था। 1950 में जो हमारा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। 1953 में सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी और 1954 में सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ था देहरादून में। 1955 में ड्राई फार्मिंग डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स जो है शुरू हुए थे। 1959 में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज CAZRI was established at जोधपुर। 1970 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर वाज इनिशिएटेड, शुरू हो गए थे एट 23 सेंटर्स जो कि सिलेक्ट किए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन। 1972 में इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स दैट इज ICRISAT एस्टेब्लिश हुआ था हैदराबाद में। थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आपको मेरी लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगी, कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।